अब हम सरस्वती विद्या मंदिर आए हैं, यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। आइए देखते हैं शिक्षा तंत्र के मानकों पर क्या सरस्वती विद्या मंदिर खरा उतरता है। आइए सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल आदरणीय श्री विक्रम जी से मिलते हैं, जो संस्कृत के महाज्ञानी हैं। शिक्षा विभाग की पुस्तकों में उनके लिखे पाठ पढ़ाए जाते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। और आप जैसे गुरु के छत्र छाया में पढ़ने का सौभाग्य मिले, यह उससे भी बड़ी बात है। नमस्ते सर। एक अभिभावक के रूप में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या सरस्वती विद्या मंदिर में डोनेशन फीस ली जाती है सर? नहीं, हमारे संस्थान में किसी प्रकार की कोई डोनेशन फीस नहीं ली जाती। अंग्रेजी विद्यालय में जिस प्रकार पाठ्यक्रम विवरण दिया जाता है, क्या आपके विद्यालय में पाठ्यक्रम विवरण दिया जाता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर भी सत्र के प्रारंभ में ही पूरा पाठ्यक्रम का विवरण दे दिया जाता है। ये देखिए, इसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है, किस परीक्षा में कौन सा पाठ कितने नंबर का रहेगा, यहाँ तक कि अंक विभाजन जिस प्रकार बोर्ड में ब्लूप्रिंट जारी होती है, उसी प्रकार से ब्लूप्रिंट के साथ में हम जो है इस प्रकार की यह विवरण बालकों को उपलब्ध सत्र के प्रारंभ में करवा देते हैं। जिस तरह आपने देखा, हिंदी माध्यम में ऐसी सुविधाएं आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती है, और सरस्वती विद्या मंदिर ने ये अनूठी पहल की है और ये वर्षों से जारी है। यह एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ पहले इस तरह का पाठ्यक्रम दिया जाता है। इससे बच्चे पूर्व नियोजित ढंग से तैयारी कर पाते हैं। बाकी दूसरे विद्यालयों में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह 2 दिन पहले पाठ्यक्रम देते हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जो कोई पाठ्यक्रम नहीं देते, उनके बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता और वो कहते हैं कि जो पढ़ा है वो आएगा। ये गलत है। सर, आपके विद्यालय में होमवर्क देने की क्या पद्धति है? किस प्रकार होमवर्क दिया जाता है? कितनी सीमा तक दिया जाता है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पर गृह कार्य देने की एक विधिवत योजना बनाई गई है, जिसके अंदर प्रतिदिन हम 3 कालांश के अंदर होमवर्क देते हैं। उसमें से एक कालांश जो है वो खेल या ड्राइंग का या इस प्रकार का रहता है। तो कुल 2 विषय में उनको गृह कार्य मिलता है, और पूरे दिन भर में उसको जो गृह कार्य मिलता है वो लगभग 1 घंटे से सवा घंटे का होता है अधिकतम। उसके बाद में बालक घर पर पढ़ने के लिए उसको पूरा समय मिलता है, अन्यथा वह गृह कार्य के अंदर 4-5 घंटे उलझा रहता है और उसके बाद में वह सेल्फ स्टडी कर नहीं पाता, तो परिणाम के ऊपर दुष्परिणाम होता है। इसलिए हम बिल्कुल सोच समझ करके प्रतिदिन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट या कभी कभार हुआ तो 3 सब्जेक्ट, इसके अलावा इससे ज्यादा गृह कार्य नहीं देते। कई विद्यालय अधिक होमवर्क डालते हैं, जिससे बच्चा घर पर अधिक होमवर्क करता है और आपको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जबकि होमवर्क अब एक लिखने का कार्य मात्र रह गया है, उसमें वह याद नहीं करता। अगर याद करने का होमवर्क शामिल हो तो वह वास्तविक होमवर्क का उपयोग होगा। इस बिंदु को सरस्वती विद्यालय ने बखूबी जांचा है और उसे लागू भी किया है। क्या अभिभावक आपके विद्यालय में आकर विद्यार्थी की परीक्षाओं की कॉपी देख सकते हैं या उनके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर हर परीक्षा के बाद अभिभावकों को परीक्षा की कॉपियाँ दिखाई जाती है। पेरेंट्स आते हैं, कॉपियाँ देखते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ही प्रगति पुस्तिकाएं तैयार करके अभिभावकों तक, परिवार तक पहुँचाई जाती है। हम अभिभावकों के प्रत्येक सुझाव का सम्मान करते हैं और उनके सुझाव लेने के लिए प्रति माह अभिभावक गोष्ठी करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, अपने सुझाव देते हैं, बालकों के हित में, उसके व्यवहार के बारे में जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं वो बताते हैं, और विद्यालय स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं उसको समयबद्ध तरीके से उसको लागू करके इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि बालक के अंदर जो अपेक्षित सुधार है वह अपने को समय रहते दिखाई दे। आज हमने जाना तारकेश्वर रामेश्वर विद्यालय और सरस्वती विद्या मंदिर कोई प्रकार की डोनेशन फीस नहीं लेती है। यहाँ किताबों व यूनिफॉर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की शिक्षा की दलाली नहीं होती। यहाँ कम होमवर्क देकर विद्यार्थी को तनाव मुक्त रखा जाता है। विद्यार्थी के माता पिता का सम्मान होता है, उनके विचार और सुझाव यहाँ लागू किए जाते हैं। सरस्वती विद्यालय शिक्षा तंत्र अखबार के सभी मानकों पर खरा उतरा है। शिक्षा तंत्र अखबार किसी विद्यालय विशेष का पक्ष नहीं लेता। यह विद्यालय के शिक्षा स्तर के गुणवत्ता की जांच करता है, विद्यार्थी के अनुकूल होने या न होने को परखता है। मिलते हैं नए विचारों, नए सुझावों और नई प्रतिक्रियाओं के साथ, इसी आशा के साथ आपका अपना पवन सर।